गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखे। आइसोथर्मल प्रोसेस के हम लोगों ने कंडीशंस देखी एग्जांपल के साथ साथ में, और हमने ये पता किया कि उसका जो स्लोप है वो क्या होता है, और उसके हम लोगों ने पढ़े ग्राफ। और अब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा जो आपका मैंने एडियाबैटिक लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा जल्दी में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस जो है हमारा रह गया था उसका केवल वर्क डन निकालना है। और ये हमने इम्पोर्टेंट बताया था कि ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का जो टॉपिक है ये आपसे पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर। तो हम लोग जो है वर्क डन निकाल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी जब भी कोई गैस जो है एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट हमने मान लिया कि वहाँ पे जो है उसकी वॉल्यूम इतनी है, उसका प्रेशर इतना है, उसकी जो टेम्परेचर है वो इतना है, उसके बाद में वो चेंज आता है उसमें प्रोसेस जो है वो आपका मतलब चेंज होता है प्रोसेस, यानी उसकी वॉल्यूम बढ़ सकती है, घट सकती है। तो हमने कोई भी एक ऐसा क्या मान लिया, कंटेनर मान लिया कोई भी, और उसमें हम लोगों ने गैस डाली हुई है, और हम लोगों ने ये मान लिया साथ साथ में कि जो गैस हमने डाली हो कैसी है बताओ, आइडियल गैस है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसिडर एन आइडियल गैस। ठीक है ना, गैस जो है वो आइडियल लेके चलनी, तभी हमारा फॉर्मूला जो वैलिड होगा। ठीक है ना, परफेक्ट गैस के लिए वैलिड होगा, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं होगा। तो कंसिडर आइडियल गैस एट इनिशियली वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T। शुरू में जो उसके वॉल्यूम है वो V1 मान लेते हैं, प्रेशर जो P1 मान लिया मैंने, और बेटा टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया है, T मान लिया है। ठीक है, अब टेम्परेचर को T मैंने इसलिए माना है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें बेटा टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर को T रखना है अपने को। कुछ देर के बाद में क्या होगा, गैस जो है मान लीजिए कि एक्सपेंड हो रही है, हम यहाँ पे चाहें तो गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर गैस कंप्रेस होगी तो भी कुछ वर्क डन होगा, और गैस अगर एक्सपेंड होगी तो भी कुछ वर्क डन होगा। यानी जब भी कोई सिस्टम चलता है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तभी ये गैस एक्सपेंड होगी। कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा सिस्टम पे, तभी गैस एक्सपेंड होगी। तो जहाँ पे फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे वर्क डन तो होना ही है, तो वही वर्क डन हमको निकालना है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये होती है कि अगर मैं उस कंटेनर को जो या फिर आपका जो ये पिस्टन जो है आपका, ये आपका सिलेंडर जो है, इसके हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसकी वॉल्यूम जो है वो घट जाएगी, इसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और एक होता है कि ये अपने आप ऊपर आ रहा है। एक तो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इसको बाहर से, यानी हम लोग बाहर से कुछ वर्क कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं बाहर से सिस्टम के ऊपर। एक जो है अंदर से जो हमारी गैस है वो खुद ही क्या कर रही है, ऊपर की तरफ में फोर्स लगा रही है, जिससे हमारा पिस्टन जो है वो ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। तो कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब वर्क डन हम लोग नहीं कर रहे, वर्क डन जो है वो गैस कर रही है। तो एक तो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यही वो प्रॉब्लम थी जो हम लोग बता रहे थे कि आपका जो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसी डेरिवेशन को हम लोग कंप्रेशन के लिए करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बात जानता हूँ, यहाँ पे मैं एक बात जानता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन या लेस देन, P2 इज लेस देन P1, यानी बाद का जो प्रेशर है वो कम हो गया, मतलब गैस जो खुली खुली हो गई है तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन वॉल्यूम जो है बाद वाली क्या है, ज़्यादा है V1 से। तो V2 इज ग्रेटर देन V1 और P2 इज लेस देन P1, लेकिन जो टेम्परेचर है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर पहले भी T था और बाद में भी कितना है, T है। ठीक है, अब देखिए इनिशियली हमारा जो पिस्टन जो है हमारा वो यहाँ पे है, इनिशियली हमारा पिस्टन जो है यहाँ पे है। तो हमने माना कि कंसीडर गैस आइडियल गैस एट इनिशियली प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर कितना हो गया, T1 हो गया। ठीक है ना, अब बोलेंगे इट एक्सपेंड अप टू फाइनली एट प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T। बाद में उसकी कंडीशन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मान लिया कि जो पिस्टन जो है वो आपका वो होना चाहिए आपका फ्रिक्शन लेस। कैसा होना चाहिए भाई, फ्रिक्शन लेस पिस्टन होना चाहिए, मतलब कोई भी फ्रिक्शन वाला फोर्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, अब इसने बोला कि भाई यहाँ से लेके और वहां तक जाएगा पिस्टन, तो पिस्टन जो कितना मूव कर गया, पिस्टन ने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितनी करी बताओ, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है पिस्टन के ऊपर, यहाँ पे क्या लग रहा है बताओ, फोर्स लग रहा है। और जो फोर्स लग रहा है वो लगा कौन रहा है, वो लगा रहा है सिस्टम, यानी हमारी जो गैस है वो अंदर से क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है।
उससे वो पिस्टन जो बाहर की साइड में मूव कर रहा है, तो फोर्स भी लग रहा है ऊपर की साइड में, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन की वो भी कहाँ, ऊपर की साइड में। तो एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो कहता है कि यहाँ से वहां तक जाने में पिस्टन को जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क को मैं क्या मान लेता हूँ, W मान लेता हूँ। अब देखिए मुझे निकालना है टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस पिस्टन को यहाँ से लेके वहां तक ले जाने में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसके लिए कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान के और उसके लिए स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, और स्मॉल वर्क डन निकाल के क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास में टोटल जो है आपकी वैल्यू जो है वो आपकी वर्क डन की आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। मैं मान रहा हूँ जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, DW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि कोई छोटे से डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट में, तो फोर्स तो उतना लगा रहा हूँ मैं, फोर्स तो उतना लग रहा है हर बार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है, तो जो वर्क डन है वो भी क्या आएगा, कम आएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला जो क्या आएगा, एफ dx कोस ऑफ कितना आएगा, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो फॉर्मूला आएगा एफ इंटू dx। अब DW तो स्मॉल वर्क डन है, मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू dx, और कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं, V1 से लेके V2 तक। मतलब इनिशियली कहाँ पे थे हम लोग, V1 वॉल्यूम पे थे, और फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगी बताओ, V2 हो जाएगी। तो हमने V1 से V2 तक कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस पिस्टन का जो एरिया है वो A मान ले, A पिस्टन का एरिया मान ले, तो आपका जो फॉर्मूला जो प्रेशर का वो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। मैं किसी भी टाइम के ऊपर, अरे इनिशियली बात करूँ तो इनिशियली कितना प्रेशर है, P1 प्रेशर है, और फाइनली कितना प्रेशर है बताओ, P2 प्रेशर है। तो कह रहा है कि अगर किसी टाइम P के ऊपर मैं देखूँ तो प्रेशर कितना होगा, फोर्स अपॉन में एरिया होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो यहाँ से आपका जो फोर्स है वो क्या होगा बताओ, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो ये फॉर्मूला है फोर्स का, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू आएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 PA dx। अब मुझे बताइए A क्या होता है, A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू dx इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बताओ, वॉल्यूम होती है। तो ADX जो होगा वो क्या होगा, dV के बराबर होगा। ADX क्या होगा, dV के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, हमारे पास में जो लास्ट में जो फॉर्म आ गई है, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 बेटा P इंटू dV, वेयर P इज द प्रेशर एंड dV इज द चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। अगर dV पीछे है तो लिमिट भी मुझे वॉल्यूम की चाहिए होती थी, तो लिमिट भी मैंने वॉल्यूम की लगाई V1 से V2। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले मैं छोटा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लेके आता हूँ। हम जानते हैं कि आपका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। PV इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, RT, यानी ये होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ से मैं करता हूँ कि यहाँ से प्रेशर जो क्या आएगा बताओ, RT अपॉन में क्या आएगा, V आएगा। RT अपॉन में क्या आएगा बताओ, V आएगा। RT अपॉन में V आएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेशर की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू आएगा RT अपॉन में V इंटू dV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है ना, मैंने प्रेशर की वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी किसकी फॉर्म में, RT बाई V की फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है। कांस्टेंट जो वो आपका RT है, और इंटीग्रेशन आपका 1 बाई V इंटू क्या आएगा dV, और V1 टू क्या आएगा V2। ठीक है ना, यानी RT कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, अंदर बच गया 1 बाई V इंटू dV और V1 से V2। अब मेरे पास में फॉर्मूला आ गया 1 बाई V का इंटीग्रेशन करना, और 1 बाई V का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान है, आपको याद होगा। इंटीग्रेशन होता है 1 बाई x इंटू dx, वो क्या होता है, log ऑफ x, क्या होता है, log ऑफ x होता है। और ये जो log होता है, इस log का जो बेस होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, क्या होता है, e होता है इसका बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा W इज इक्वल टू RT log ऑफ e इंटू V, और यहाँ पे लिमिट आएगी क्या, V1 टू V2। ठीक है ना, 1 बाई एक्स जो होता है उसका log ऑफ x होता है, 1 बाई V होगा तो क्या आएगा, log ऑफ V आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है बताओ, उसके बाद में जो आपका स्टेप आएगा, RT तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ E V2 माइनस log ऑफ V इंटू V1। उसके बाद में फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास में log ऑफ M माइनस log ऑफ N, तो फॉर्मूला लगेगा आपका log ऑफ RT इंटू log ऑफ V2 बाई V1,
ऑफ बेस ई, एक्सपोनेंशियल ई वाले बेस का log आएगा V2/V1, मैंने फॉर्मूला लगाया log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b। ठीक है, तो मेरे पास लास्ट में वर्कडन कितना गया RT log ऑफ e V2/V1। अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज करूँगा मैं, W इज इक्वल टू RT log ऑफ e की जगह मैं 10 करना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा V2/V1, यानी log ऑफ e की जगह मैं log ऑफ 10 लेना चाहता हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई बाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2.303, इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2.303 से। ध्यान रखना है कि 2.303 जो है आपका, ये इस log वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि पूरी वैल्यू के साथ में है। तो पहले इसको सोल्व कीजिए, उसके साथ में जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303, तो आपका आंसर जो है log 10 में आ जाएगा। अदरवाइज आपको log a की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, डायग्राम बनाना पड़ेगा और सारी चीजें जो है बहुत बेसिक चीजें हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबसे आसान और सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की, फिजिक्स की, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो इसमें चेंज करता हूँ कि मान लो आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है, भाई आपकी गैस की वॉल्यूम पहले V1 थी बाद में V2 थी, तो वॉल्यूम गिवन नहीं है आपको, तो प्रेशर गिवन है, तो क्या करोगे, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को चेंज करोगे किसमें, प्रेशर में। तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको बताता हूँ, देखिए क्या करना आपको। हम जानते हैं, हम एक छोटी सी बात तो जानते हैं क्या, कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है इसकी, PV इज इक्वल टू कितना होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, PV इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा K, ये वाला, ठीक है ना। ये होता है PV इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना। यहाँ पे लिखेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कॉन्स्टेंट क्या मतलब क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कॉन्स्टेंट आंसर आएगा एक। तो चाहे P1V1 कर दीजिए, चाहे P2V2 कर दीजिए। तो यहाँ पे P1V1 जो होता है P2V2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, V2/V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, P1/P2। देखो यहाँ पे V2/V1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, P1/P2। तो P1/P2 जो होता है वो V1/V2 की जगह मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में, W इज इक्वल टू RT 2.303 log ऑफ बेस 10 और प्रेशर हो गया P1/P2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेशर। प्रेशर दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम दे रखी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला था आपका वर्क डन इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, एक्सपेंशन के लिए आंसर आपका पॉजिटिव आया, क्यों, यहाँ पे देखो log V2 माइनस V1, मतलब बाद की वॉल्यूम ज्यादा है पहले की कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर मैं एक्सपेंड की जगह कंप्रेस करता तो V2 ज्यादा होती कम होती, V2 कम होती ये ज्यादा होती, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया वर्क डन इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेशली एक्सपेंशन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। किसके लिए भाई, एक्सपेंशन के लिए ही ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको, अगर आपको क्लियर है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर दूँ, ठीक है। ये देखो अभी जो आपको एक दो बातें मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ से साफ कर देता हूँ, एक दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको पूछे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन पूछे तो ध्यान रखना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और आइसोथर्मल अगर आपसे कोई कंप्रेशन पूछे तो आपका जो वर्क डन होता है W वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब क्या हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो वर्क डन, ये एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन जो होता है बाय द सिस्टम, यानी कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है मतलब अंदर से कोई काम हो रहा है बाहर की तरफ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। और जो एक्सपेंशन होता है उसका मतलब होता है ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑन द सिस्टम कैसा होता है बताओ, नेगेटिव होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैसे भाई, मेरे पास एक फॉर्मूला आया था ये वाला, W इज इक्वल टू RT log ऑफ 10 और यहाँ पे आएगा V2/V1
और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे W, ठीक है ना। अब अगर कह रहा है कि अगर मुझे ये वाला जो है इस फॉर्मूले से W की जगह मुझे क्या निकालना है, हीट निकालनी है। क्या निकालनी है? हीट निकालनी है। किसमें? कैलोरी में। किसमें निकालनी है? कैलोरी में। ये जो वर्क डन आएगा किस में आएगा बताओ? ये जो वर्क डन आएगा ये जूल में आएगा, क्योंकि जितने भी प्रेशर वॉल्यूम जो होते हैं वो ऐसा यूनिट में होते हैं। तो ये जो आपका आएगी एनर्जी, ये आपकी क्या आएगी? जूल में आएगी। अगर मुझे एनर्जी किस में चाहिए? कैलोरी में चाहिए। तो कैलोरी में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हीट निकालनी हो तो क्या करोगे? W को हम लोग J से डिवाइड कर देंगे। किसी डिवाइड कर देंगे बताओ? J से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगी हीट। तो यहाँ पे आएगा 2.303 RT/J इंटू log ऑफ 10 V2/V1, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हीट का। हीट प्रोड्यूस्ड या फिर हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जब हुआ गैस का तो कुछ हीट जो है वो क्या हो गई, कुछ थोड़ी बहुत जो हीट है वो क्या हो गई, आपकी स्पेंट हो गई है, खर्च हो गई है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट स्पेंट इन कैलोरी। तो जे से भाग करा मैंने, जे का मतलब क्या होता है? जे को हम लोग बोलते हैं जूल्स कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? जूल्स कोफिशिएंट, जो कि आपका 2.18 होता है आपका, ठीक है ना। तो ये उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगी हीट, ठीक है। तो ये था आपका वर्क डन इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर भाई यहाँ तक? अच्छे समझ में आ गया? चाहो तो इसको दोबारा से रिपीट कर दूं एक बार, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको आराम से। अगर यही काम मैं किसके लिए करता, कंप्रेशन के लिए करता, तो आंसर सेम आता विद नेगेटिव साइन बस, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन में और बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका वर्क डन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसका वर्क डन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।